वास्तु एक समास शब्द है। यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म समास? समास मतलब दो शब्दों को जोड़कर बनाने वाला। तो वहां पे दो शब्द कौन से हैं? एक है वास और एक है तू। ये आपने बहुत बार सुना होगा। एक है वास और दूसरा है तू। वास का मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द में वास का मतलब क्या होता है? निवास, द प्लेस वेर यू स्टे। अब इसका क्या मतलब होता है? वेर यू स्टे, आप जहाँ पे रहते हैं। तो वो क्या है? जब कोरोना में हम बात करते थे द प्लेस वेर यू स्टे, वो हमेशा घर था। इट्स योर हाउस, इट्स योर होम। आज अगर मैं बात करूं कि आप कहाँ रहते हैं, फिर आपका आंसर क्या होगा? हाउस प्लस ऑफिस। तो अभी आपको फिगर आउट करना है आप किस जगह पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर मान लीजिए आप घर पे 24 आवर्स, इसमें से अगर 12 घंटे से ज्यादा आप कहीं पे स्पेंड करते हैं, मोर देन 12 आवर्स आप कहीं पे भी स्पेंड करते हैं, उसका वास्तु आप पे ज्यादा इफेक्ट है। तो इन दिस सिनेरियो आपका वास्तु कौन सा इफेक्ट आप पे डालेगा? आपका वास कौन सा है? आपका वास है आपका घर प्लस आपका ऑफिस। आई होप दिस पैटर्न इज प्रीटी क्लियर। वास मतलब द प्लेस वेयर यू स्टे, इनफैक्ट द प्लेस वेयर यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम। दिन का आप मैक्सिमम टाइम जहाँ पे स्पेंड करते हैं, वो आपका वास है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे देती हूँ। आपके घर का वास्तु जैसा होता है, आपके ऑफिस का वास्तु वैसा ही आपको मिलेगा। ये बात आपको समझ आई? मान लीजिए आप अपने घर में किसी जगह पे बैठ के आप टीवी को देखते हैं, या किसी जगह पे बैठ के आपको खाना खाना पसंद होता है, किसी जगह पे सोफा पे बैठ के आप इंजॉय करते हैं बाहर का व्यू। तो जो भी डायरेक्शंस वो होती है ना, आप देखना आपका ऑफिस में आपको वही डायरेक्शन ही मिलते हैं। व्हाई इज दैट सो? बहुत सिंपल सा आंसर है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जीज। ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज का गेम है। जैसे एनर्जीज आप अपने घर पे अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही एनर्जीज आप हर जगह पे अट्रैक्ट। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग। इसे हम क्या किस तरीके से समझेंगे? वास का मतलब होता है आप कहाँ रहते हो। तू का मतलब क्या होता है? तू जहाँ रहता है उस जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अब ये रूल्स हमारे घर पे कैसे लागू? बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। दिस एंटायर यूनिवर्सल नेचर, पूरा जो यूनिवर्स है, सिर्फ इंडिया में ही, हमारा घर में ही, पूरी जो ये धरती है, ये यूनिवर्स है, ये 5 तत्वों से बनी हुई, 5 विजिबल एलिमेंट्स। तो जब हम किसी घर पे रहते हैं या हम किसी ऑफिस में रहते हैं, तो वहां पे हमारे लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है? वहां के एलिमेंट्स, वहां का एटमॉस्फियर, वहां का वातावरण। समझ आया? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हम समझे। अगेन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जब आपने घर लिया, तब आपके पास कोई सामान नहीं। धीरे धीरे आपने सामान परचेज करना शुरू। फर्स्ट यू परचेज्ड बेबी फर्नीचर लाए, आपने फर्नीचर को एक जगह पे रख दिया। फिर आप धीरे धीरे करके आपने किचन को भरा, फिर आपने बेडरूम को भरा, फिर लिविंग स्पेस को भरा, डाइनिंग स्पेस को भरा। तो आपने क्या किया? आपने सामान परचेज किया और आपने अपने घरों में रख दिया। अब ये जो सामान है, दे ऑल्सो रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ एलिमेंट, और आपका जो घर है वो ऑलरेडी एक एलिमेंट से गवर्न है। अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज हो गए, यू हैव गॉट अ वास्तु कंप्लाइंट। अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं हुए, मिसमैच हो गया, सो आपको प्रॉब्लम्स। कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा और आपने उस फर्नीचर को लेके, हेवी फर्नीचर को लेके नॉर्थ में रख दिया, नॉर्थ ईस्ट में रख। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की एट्रीब्यूट हेवीनेस को नहीं ले। तो वास का मतलब है द प्लेस वेयर यू रिसाइड, जहां पे आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। टू का मतलब है तू जहां रहता है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये कैसे होता है? आपके घर में बहुत सारे फर्नीचर हैं, आपके घर में बहुत सारा सामान है। अब आपने उसे कहाँ कहाँ रखा हुआ है, वो आपके एलिमेंटल्स को गवर्न